नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज द प्री मार्केट रिपोर्ट वीडियो फॉर 23 October 2025, that is for Thursday. So friends, we had two holidays and yesterday it was Muhurat trading, and the trading volumes were very low during Muhurat trading. But then a lot of movement we have seen in a lot of stocks. At the end, our market fell considerably, but we cannot consider this as a weakness. It could be some kind of profit booking and creating panic among the investors. Usually, the big players used to do this kind of games during non-event day. So it was only for a 1 hour trading session, and you cannot consider the final dip happen. It is because of some bearish sentiments and all. चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम लोग जो एफ एन ओ डाटा को एनालिसिस करते हैं. Those who are new to this channel, how to read this data. Monday means the last to last trading day. Tuesday means the last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DIA, FA and pros for Thursday. तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स फ्यूचर से. इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे, तो रिटेलर और डीआई थोड़ा सा सेल किया, एफ एंड प्रोस ने कुछ बाई किया. So why I'm marking this data as a mixed bearish is that still FA is holding 1.37 lakhs of index future shorts and hardly 1 week left for monthly expiry. So either they have to roll it for next month, otherwise they have to cover it. If they cover these shorts, heavy rally can happen in our market. So इंडेक्स कॉल में ज़्यादा कारोबार नहीं है, मिक्स कारोबार दिख रहे, लेकिन ये डाटा मिक्स टू बुलिश में कहूँगा क्योंकि प्रोस ने कुछ 9,700 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया और एफ का भी 39,000 लॉन्ग में अभी खड़ा है, लेकिन प्रोस का नेगेटिव जोन में 43,000 है. लेकिन जो डाटा को नज़र रखता है मैं बोलूँगा ये डाटा मिक्स टू बुलिश है, तो कहीं भी जा सकता है मार्केट क्योंकि ज़्यादा कॉल रेटिंग नहीं है. इसलिए मार्केट अगर मान लो कोई सा भी न्यूज़ आए, पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो मार्केट एकदम झूम उड़ेगा. इंडेक्स पुट में देखेगा तो रिटेलर ने और 25,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल कर दिया, उसके चलते उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 3.31 लाख. एफ ने भी कुछ 15,000 कॉन्ट्रैक्ट आज सेल कर दिया, उसके चलते उसका नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 2.45 लाख. प्रोस और नेट शॉर्ट से नेट लॉन्ग में पहुंच गया 40,000 और लॉन्ग ऐड करते हैं, लेकिन अभी भी ये डाटा ज़्यादा नहीं है, 37,000 है. तो ये डाटा मिक्स टू बेयरिश में कहूँगा क्योंकि रिटेलर का अभी भी 3.31 लाख शॉर्ट में और एफ का 2.45 लाख लॉन्ग में. स्टॉक फ्यूचर में इसमें ये मिक्स टू बेरिश डाटा दिख रहा है क्योंकि एफ ने इसका और बढ़ा दिया, उसका लॉन्ग्स बढ़ा दिया. प्रोस ने कुछ 18,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया, लेकिन अभी भी इसका 4.5 लाख का ऊपर है, ये ठीक है डाटा. स्टॉक होल्ड में या मिक्स टू बुलिश में कहूँगा क्योंकि प्रोस ने कुछ 35,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज लॉन्ग में बाई कर दिया और स्टॉक पुट में ज़्यादा कारोबार नहीं दिख रहे हैं. ओवरऑल डाटा मिक्स टू बेरिश है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जो स्टॉक पुट का डाटा में. So if I wanted to summarize overall, retailers mixed to bullish है. मैं mixed to bullish लिखा लेकिन ये mix ही है, पूरा mix डाटा है. तो FA प्रोस का mix डाटा है. ये देखो यहाँ पे कॉल बाइंग है प्रोस का और यहाँ पुट सेलिंग भी है FA का. So I would say this data for tomorrow it is completely mixed data. तो मार्केट कहीं पे भी जा सकते हैं. तो मेरे कहने के मतलब है आपका कोई बेरिश और बुलिश व्यू नहीं रखना. मार्केट जहाँ जा रहा है, मार्केट अगर ट्रेंड कल मान लो बुलिश साइड है, आप बुलिश का ट्रेड लेना, बेरिश साइड है तो बेरिश का ट्रेड लेना. तो कैश मार्केट में डीए ने कुछ सेल कर दिए, मुहूर्त स्टडी में उन्होंने कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, लेकिन एफ ने 97 करोड़ का बाइंग किया. तो ये ज़्यादा ये डाटा 1 घंटे का डाटा है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना और इसका ज़्यादा मायने नहीं रखना कल के लिए. तो मार्केट व्यू हम लोग देख लेते हैं. सो निफ्टी सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोज होने में कामयाब हुआ, ये एवरेज क्लोजिंग चलते हुए ये पॉजिटिव में बंद हुआ और बैंक निफ्टी और मिड कैप में हल्का सा गिरावट है, तो इसको मैं गिरावट कहने नहीं चाहता हूँ. लेकिन कंसर्न की बात है यूएसडी आईएनआर में अभी भी स्ट्रेंथ आया नहीं, हो सकता है ये कल से इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा.
क्रूड में क्रूड थोड़ा सा पॉजिटिव हो जा रहे, और गोल्ड में बहुत थोड़ा सा गिरावट हम लोगों को देखने को मिला है। लेकिन क्या है, ये सोचने वाली बात है, जितना भी एमसीएक्स ट्रेडर्स है उनको ये जो गिरावट का अच्छा फायदा मिला ही नहीं है। तो वो सब भगवान भरोसे में बैठे हैं। अगर और भी गिरावट आएगा तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर इसमें यहाँ से उछाल आ जाता है तो वो प्रॉफिट उठा नहीं पाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डाटा है। तो फर्स्ट इवेंट है इंडिया यूएस ट्रेड डील का। तो कुछ रूमर्स चल रहे हैं, एक दो दिन में हो जाएगा, मीडिया वगैरह में न्यूज़ आ रहे हैं। तो हो सकता है इसी हफ्ते या नहीं तो अगले हफ्ता तक ये जो हमारा ट्रेड डील हो जाएगा। अगर ये ट्रेड डील हो गया तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो बाकी सारे डाटा इसके सामने टिकेगा नहीं। मान लो जब जब भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होते हैं, बहुत बड़ा रैली के लिए चले जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग के ऊपर शॉर्ट कवरिंग चले जाते हैं। तो जब भी अगर ये न्यूज़ सच है तो बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। और इम्पोर्टेंट डाटा यूएस का जीडीपी डाटा आने वाला है कल, और उनका कोर पीसी वगैरह का डाटा है। अभी यूएस में शटडाउन चल रहा है, पता नहीं ये डाटा आएगा कि नहीं। चलो हम लोग टॉप गेनर्स में देखते हैं। मैं आपको दो शीट में मिल ले जाऊंगा। ये टॉप गेनर था 20 अक्टूबर में, ये सब आप देख लेना, सिप्ला, रिलायंस, जैसे एक्सिस बैंक वगैरह है। और मान लो 21 का आप देख लो, सिप्ला, बजाज, जेएसडब्ल्यू स्टील, जो एक्सेस, ये सारे स्टॉक्स फिर से बुलिश मोमेंटम में पकड़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी स्टॉक्स अच्छा खासा वॉल्यूम में अगर बुलिश मोमेंटम में चलते हैं तो नेक्स्ट डे में भी उसमें कंटिन्यूएशन बाइंग आ जाते हैं। तो देखो सिप्ला में 4.15% अप बंद हुआ था 20 को, और कल मुहूर्त ट्रेड में यहाँ फिर 1.5% का और बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी आप लोग चेक करते हैं तो वॉल्यूम चेक कर लेना। अभी भी ये देखो यहाँ पे टाटा मोटर्स में अच्छा वॉल्यूम्स मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है टाटा मोटर में और बड़ा मूवमेंट आ सकते हैं। टाटा स्टील में अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है मुझे, एक्सिस बैंक में भी वॉल्यूम दिख रहे हैं, और डॉक्टर रेड्डी में भी वॉल्यूम देख रहे हैं। तो जितना भी वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम स्टॉक आप देख लेना। इसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी कल के लिए अपना लेना। सेम में जो टॉप लॉसर में 20 और 21 को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आईसीआईसी का देखो सबसे अच्छा चीज़ है। आईसीआईसी 3% नीचे बंद हुआ था 20 को, वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम है, देखो उसे कंटिन्यूशन सेलिंग और आ गया आईसीआईसी में। तो इसका मतलब है ये जो यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, जैसे रिलायंस में बहुत बड़ा वॉल्यूम हो सकता है कल न्यूज़ की वजह से रिलायंस ऊपर जाएगा। लेकिन क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए रिलायंस का व्यू मेरा बेयरिश है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में बहुत बड़ा वॉल्यूम्स खड़ा हुआ है, तो शॉर्ट बिल्डअप है। लेकिन कल अगर मान लो पॉजिटिव न्यूज़, ट्रेड न्यूज़ वगैरह आएगा तो इसमें भी उछाल आ सकते हैं। कल मेरे हिसाब से ये जो शॉर्टिंग अवॉइड ही कर लो आप। बाई ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अगर ये न्यूज़ सही है, जैसे गिफ्ट निफ्टी इंडिकेटर कर रहे हैं बहुत बड़ा गैप अप के लिए, अगर हुआ तो आप उसके लिए ट्राई करना। Friends, let us also take a quick look at the technical view and outlook for Thursday. तो कल है सेंसेक्स है एक्सपायरी, लेकिन हम लोग निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी वीकनेस विल स्टार्ट फ्रॉम 25,860। जैसे 25,860 के नीचे निफ्टी चलना शुरू किया, तभी आप शॉर्ट के लिए सोचना। फर्स्ट टारगेट विल बी 25,800 फॉलोड बाय 25,750। जब तक 25,750 होल्ड है, निफ्टी में बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग्स के लिए जैसे 25,870 के ऊपर निफ्टी चलना शुरू किया तो आप लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 25,920 फॉलोड बाय 2620। जैसे ही 2620 टूट गया, इसमें बहुत बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा। हो सकते हैं 100-150 पॉइंट्स का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अगर मान लो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ गया, जैसे ट्रेड डील का न्यूज़ आ रहे, अगर ऐसे हो गया तो 26,200 कल का कल ही देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी मूवमेंट अभी भी बुलिश है, क्योंकि जो मुहूर्त ट्रेडिंग में थोड़ा सा वीकनेस आया और डीए ने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं था। तो आप उसको वीकनेस नहीं कहेंगे। जब तक 25,800 होल्ड है, निफ्टी इज कंसिडर्ड बुलिश। तो निफ्टी का पीसीआर अभी भी ठीक है। बैंक निफ्टी में 58,000 के नीचे ही वीकनेस है। फर्स्ट टारगेट 58 57,800 फॉलोड बाय 57,600। जब तक 57,550 होल्ड है, बैंक निफ्टी में भी अप मूव आते रहेगा। तो लॉन्ग्स के लिए 5850 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना। फर्स्ट टारगेट 58,200 फॉलोड बाय 350। अगर 58,350 टूट गया तो 58,500 तक आ सकते हैं। सो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से
58,500 एक बार टच करने की कोशिश करे, जैसे निफ्टी 26,000 जाना कोशिश करेगा, तो इसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग हो सकते हैं। लेकिन क्या है, करेक्शन तभी होगा 58,100 अगर टूट गया, तभी इसमें करेक्शन आएगा, वीकनेस। इसका पीसीआर अभी भी अच्छा है। सेंसेक्स में 84,400 के नीचे शॉर्ट खोजना, फर्स्ट टारगेट 84,200 फॉलो बाय 84,000। अगर 84,000 टूट गया तब 83,800 तक मूव मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 84,500 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर करना, फर्स्ट टारगेट 84,700, देन 84, दिस 84,600 है लिखा है, दिस 84,800। तो मेजर रेसिस्टेंस है 84,500। अगर 84,500 के ऊपर चलना शुरू किया सेंसेक्स, तो इसमें एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हो सकते हैं। तो ये 85,000 कल का कल ही देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें दो लेवल नोट करना, 84,500 के ऊपर इसमें बुलिश जाना, 84,400 के नीचे बेरिश जाना। का पीसीआर अभी भी ठीक है। मिड कैप में 13,200 के नीचे आप शॉर्ट खोजना, फर्स्ट टारगेट 160 फॉलोड बाय 120। जब तक 13,100 होल्ड है, इसमें भी बाउंसर्स आते रहेगा। तो लॉन्ग्स के लिए अगर 13,230 के ऊपर चलना शुरू किया, तो फर्स्ट टारगेट 270 फॉलोड बाय 13,320। एक बार अगर 13,300 टूट गया, इसमें भी एक मासिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि 3 बार ये 13,300 से रिवर्स खा चुका है। अगली बार 13,300 तोड़ने की कोशिश करेगा, या तोड़ के एक शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। तो शॉर्ट इसमें सोच समझ के ही करना है। इसका पीसीआर अच्छा है। सो टू कंक्लूड, निफ्टी टेक्निकली जो बुलिश जोन में भी चल रहे हैं। अगर मान लो कुछ न्यूज़ फ्लो अगर आ गया, ये 26,500 तरह तरह ये चलना शुरू करेगा। तो अगर न्यूज़ कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो मार्केट में शॉर्ट करने का कोई कोई चिंता भी आपका दिमाग से निकाल देना। तो कोई ज़रूरत नहीं इसमें शॉर्ट करने के लिए। चलिए, सेंसेक्स का एक्सपायरी स्पेशल हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या बता रहे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो बहुत बड़ा सपोर्ट है 84,000 में, 84,100 में, 200 में भी, 300 में भी है, 400 में कॉल राइटर भी खड़ा हुआ है। मान लो अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है, जितना भी ये कॉल राइटर है फंस जाएगा। शॉर्ट कवरिंग खुलते ही होने को हम लोगों को देखने को मिल सकती है। 84,500 एक बार निकल गया, तो ये जितना भी ये शॉर्टर्स खड़ा हुआ है, ये सारे फंस जाएगा। 16 लाख खड़ा हुआ है, 10 लाख ये अभी पुट राइटर्स है। तो कल का कल ही हम लोगों को 85,000 देखने को मिल सकता है, अगर कोई न्यूज़ फ्लो अगर अच्छा आ गया तो। दोस्तों, हम लोग एक बार ग्लोबल मार्केट का भी देख लेते हैं, क्या चल रहा है, क्या सीन है। तो यूएस मार्केट फ्लैट दिख रहे हैं, तो हो सकता है खुलने के बाद ही इसमें क्या मूव है पता चल जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया, और ट्रेड डील के ऊपर न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं, तो जल्दी यूएस और इंडिया का ट्रेड डील हो जाएगा। उसके चलते हुए हमारा अभी जो 50% टैरिफ है, वो घटकर 15%, 15% हो जाएगा। अगर ये न्यूज़ सच है, तो बहुत बड़ा रैली हम लोगों को देखने को मिलेगा। गिफ्ट निफ्टी का हम लोग देखेगा तो ट्यूसडे में गिफ्ट निफ्टी 25,860 के पास बंद हुआ, लेकिन अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहे हैं 26,271 में, यानी 400 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर ये 400 पॉइंट का बड़ा रैली हो गया कल सुबह हमारे मार्केट में, तो ट्रेडिंग का मौका नहीं मिलेगा। फिर हम लोग क्या शॉर्टिंग के बारे में सोचेगा कोई भी, अब मुंह से स्कैल्पिंग शॉर्टिंग के बारे में सोचेगा। अगर मान लो थोड़ा सा गैप अप हुआ, तो कुछ 100 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, तो हम लोग डिप का वेट करेंगे। हल्का सा डिप आया, हम उसमें वहाँ से हम लोग बाइंग शुरू करेंगे। तो मान लो बहुत बड़ा गैप अप खुल गया 200-250 पॉइंट्स का, हम लोग कुछ 50-100 पॉइंट्स का एक रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करेगा। उसके बाद हम लोग लॉन्ग के लिए ही सोचेगा। चाहे कुछ भी हो, कल हम लोग ये न्यूज़ के ऊपर अगर ट्रेड आना शुरू किया, तो एफ डाटा का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बाकी सारे डाटा में मार्केट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। खाली न्यूज़ के ऊपर ही मार्केट रिएक्ट करेगा, हमेशा याद रखना। तो अगर मान लो बुलिश न्यूज़ आया, तो मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आया, तो हम लोग भी बुलिश मूव के बारे में भी कल सोचेगा, और कुछ नहीं है। We'll only think about longs tomorrow. That's it. That's why I wanted to conclude. If you like this video, please subscribe to my channel. I have a Telegram channel also. If you look at the Telegram channel
परफॉर्मेंस फॉर द पास्ट 2 मंथ्स हमारा प्रॉफिट ज़्यादा है और लॉस कम है। अगर आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, बाय।